हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने एग्जाम बूस्टर चैनल पर। बच्चों, आज हम सब लोग एक छोटी सी और प्यारी सी क्लास में बात करने वाले हैं साइंस का। आज दूसरा वीडियो, जो कि कहीं ना कहीं इस वीडियो में आपको 2-3 टॉपिक आसानी से कवर हो जाएंगे। बच्चों, आपको बता दें कि इसमें जो है बहुत ही चुनिंदा टॉपिक लाए हैं, जो कि कहीं ना कहीं जो है एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। तो चलते हैं सीधे अपने पॉइंट पर। बात करेंगे बच्चों कि इसमें जो आपके एलिमेंट्स दिए हैं, तो इस एलिमेंट से जो है आप किसी भी चीज़ों का उपचार यानी पता लगाया जा सकता है। जैसे कि यूरेनियम 235, इससे क्या होता है, तो इससे जो चट्टानों की आयु का पता लगाया जाता है। किससे? चट्टानों की आयु पता जाया जा सकता है। एक बच्चा क्वेश्चन है कि पौधों में यानी पेड़ों में जो है आपकी आयु कैसे पता लगाई जाए। तो उसमें एक क्या होता है, जो पौधे में क्या होते हैं, छल्ले टाइप के होते हैं, छल्ले। ठीक है, पौधों में जो छल्ले होते हैं तना में, तो उस तने में से जो छल्ले होते हैं उनको गिन करके जो है आपका पौधे जो है आप पौधे का जो है पौधे का आयु जो है पता कर सकते हैं। ठीक है। सोडियम 24 की अगर हम बच्चा बात करेंगे, तो इसमें क्या होता है कि रक्त के थक्के का पता लगाया सकता है। किसका? रक्त के थक्के का पता लगाया जा सकता है। जो कि रक्त का थक्का किससे होता है, तो ये जो है किस होते हैं, तो प्लेटलेट्स। ठीक है, प्लेटलेट्स से जो है आपका क्या होता है, रक्त का जो है थक्का बनता है। कोबाल्ट 60 के बारे में बात करेंगे, इससे बच्चा क्या पता चलता है, तो रक्त कैंसर का जो है नियंत्रण किया जाता है। किससे? आपका कोबाल्ट 60 से। आयोडीन 31 से बात करेंगे, 131 से बात करेंगे, तो इसमें जो है आपका थायराइड ग्रंथि का जो है ये नियंत्रण करती है। Fe62 के बारे में बात करेंगे, तो इसका ये जो है आपका ल्यूकीमिया उपचार के बारे में जो है। ल्यूकीमिया बच्चा एक विशेष प्रकार का जो है रोग है, जो कि महिलाओं में अधिकतर होता है। तो इससे जो है Fe62 से जो है इसका उपचार किया जाता है। अब बात करेंगे कि कुछ अम्ल में कौन से फलों में एसिड अम्ल मिलते हैं। जैसे कि संतरा में कौन सा मिलता है, तो सिट्रिक एसिड। कौन सा? सिट्रिक एसिड। टमाटर में एक्जेलिक एसिड। एक क्वेश्चन बच्चा आपका हाल ही में आरओ में आया था कि पथरी में कौन सा अम्ल पाता है, किसके कारण पथरी होती है, तो एक्जेलिक अम्ल के कारण। ठीक है, कैल्शियम एक्जेलिक अम्ल के कारण। ठीक है, वो पथरी का जो है आपका पथरी बनती है। ठीक। इमली में कौन सा अम्ल होता है, किसके कारण खट्टी होती है, तो टार्ट्रिक एसिड के कारण। किसका? टार्ट्रिक एसिड के कारण जो है इमली क्या होती है, खट्टी होती है। दही में लैक्टिक अम्ल के कारण जो है दही में खट्टा होता है। चींटी के डंक हो या बच्चा आपका वो भर्रा नहीं बोलते हैं उसको, उसका डंक हो, ये सब में जो है आपका कौन सा पाया जाता है, तो फार्मिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है। सिरका में आपका एसिटिक अम्ल। बच्चा बहुत ही कन्फ्यूजन रहता है कि एसिटिक अम्ल और सिट्रिक अम्ल। तो सिट्रिक अम्ल हमेशा खट्टे पदार्थ, जैसे आपकी संतरा हो गया, नींबू हो गया, इस टाइप के पदार्थ में पाया जाएगा। और जो सिरका होता है ये भी खट्टा है, लेकिन इसमें जो है क्या पाएगा, एसिटिक अम्ल पाया जाएगा। अंगूर के बारे में बात करेंगे, तो इसमें भी टार्टरिक अम्ल होता है। क्या होता है? टार्टरिक अम्ल। यानी एक तो आपका अंगूर में होता है और दूसरा जो है आपका किस में होता है, इमली में होता है। सेब में तो आपका मौलिक एसिड पाया जाता है, और फोटोग्राफी में जो है आपका एक्जेलिक एसिड होता है। ठीक। अब बच्चा बात करेंगे पीएच मान के पीएच मान के बारे में। ठीक है, तो पीएच मान सबसे पहले इसका फुल नेम देख लें, हल्का जानकारी ले लें। इसका पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है। पीएच मान की खोज जो है आपका सोरेनसन ने की। ठीक है, सोरेनसन ने की। इन्होंने दिया था पीएच मान का स्केल दिया था, जो कि आपका 0 से 14 तक होता है। ठीक है, अगर 0 से 7 तक होता है तो वहाँ पे आपका अम्ल होता है, और 7 से 14 तक होता है तो वो क्या होता है, क्षार होता है। ठीक। जो आपका अम्ल होता है बच्चा, तो वो आपका किससे मिलकर बना होता है, यानी अनीला इलेक्ट्रिक है, अनीला। यानी आ से अम्ल होगा, नी से नीला, ला से लाल होगा। झालानी ये एक ट्रिक है बच्चा, झालानी। तो उससे क्या होता है, उसका ये है आपका छा से क्षार हो गया, और ला से लाल हो गया, नी से नीला हो गया। अम्ल और क्षार ये मिलकर बच्चा बने हैं लवण बनते हैं। क्या बनते हैं आपका? लवण बनते हैं। तो ये हुई कुछ पीएच मान के बारे में जानकारी।
अब कुछ याद कर लीजिए, इसका पीएच मान किस तत्व का पीएच कितना होता है। जैसे कि रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, और एक इसका कैसा होता है, तो ये हल्का क्षारीय होता है। रक्त जो है क्या होता है, हल्का क्षारीय होता है। कौन, रक्त। शराब का पीएच मान कितना होता है, तो 2.8 से 3.8। सिरका 2.8 2.4। नींबू जो है तो वो आपका 2.2 से लेकर 2.4। एक बच्चा वो बता दें, छोटी सी बात, कि जितने भी खट्टे पदार्थ हैं उसमें 2 पॉइंट समथिंग ऐसे इसका पीएच मान होता है। अम्लीय वर्षा में 5.7, और पानी जो कि उदासीन होता है। और पानी का सूत्र क्या होता है, H2O जल होता है। इसमें कितना होता है, 1:8 आपका अनुपात होता है। और बता दें, पानी दो प्रकार के होते हैं, एक कठोर पानी होता है और एक क्या होता है, मृदु होता है। ठीक, ये होता है। अब बात करेंगे कि कौन सा एलिमेंट्स को किस में पाया जाता है। जैसे कि प्राकृतिक गैस में क्या पाया जाता है, तो प्राकृतिक गैस में आपका मीथेन मिलता है। एलपीजी में, जिसका फुल नेम है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जो कि इसमें ब्यूटेन और प्लस प्रोपेन मिलता है। सफ़ेद सोना किसे कहते हैं, तो प्लेटिनम को सफ़ेद सोना कहते हैं। हार्न सिल्वर किसे कहते हैं, तो हार्न सिल्वर जो है फोटोक्रोमेटिक कांच को हार्न का सिल्वर कहते हैं। झूठा सोना किसे कहते हैं, तो ये आयरन पायराइड्स को क्या कहते हैं, झूठा सोना कहते हैं। प्रोड्यूसर गैस में क्या होता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड और ये आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये किस में होता है, प्रोड्यूसर गैस में होता है। एलपीजी एक लिख लीजिए, एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, और एक सीएनजी, ठीक है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक, क्या होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस में इसमें जो है आपका मेथेन होता है। ठीक, तो आज यहाँ पे हमने इतने पॉइंट बहुत ही अच्छे से क्लियर करे। अब बात करते हैं कि अब बात करेंगे कि मनुष्य के शरीर का तापमान। ठीक है, तो मनुष्य के शरीर का तापमान कितने कितने परसेंट या कितने केल्विन कितने फैरेड होते हैं, आपको तीनों ये जो है डाटा पता होना चाहिए। यानी अगर फैरेड की बात करेंगे तो 98.6 फैरेड होता है, और केल्विन की बात करेंगे तो 37 केल्विन होता है। और अगर केल्विन की बात करेंगे सेल्सियस की बात करेंगे तो 37 सेल्सियस होता है, और केल्विन की बात करेंगे तो 310 केल्विन होता है। कि कोशिकत्व का उदाहरण क्या होता है, मिट्टी के तेल, दीपक जलने पर ऊपर चढ़ना, और एक होता है कि लालटेन में बत्ती में क्या होता है, और तौलियों में, ये सब तौलिया में जो है ऊपर चढ़ना पानी का, तो ये सब बच्चा होता है किसके कारण, पता है किसके कारण होता है, केशिकत्व के कारण। ये इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट उदाहरण है आपका। ध्वनि की तीव्रता किससे मापी जाती है, तो वो डाप्सन से मापी जाती है। ठीक है, डीबी से, ठीक, डेसिबल जिसको बोलते हैं। टेलीविजन, रेडियो, टेलीफोन का उपयोग जो है लघु तरंगे करते हैं। कौन सी तरंगे, आपका रेडियो टेलीविजन, टेलीफोन का उपयोग जो है आपका लघु तरंगे में प्रयोग करते हैं। कुछ डाटा दिया है कि 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट होता है, 1 मेगावाट बराबर 10 वाट होता है, एक अशक्ति बराबर होता है 746 वाट होता है। यदि हम संवेग को दुगुना करने पर गतिज ऊर्जा क्या होगी, तो गतिज ऊर्जा क्या होगी, 4 गुना होगी। गतिज ऊर्जा 4 गुना होगी। यहीं पर अगर एक सवाल पूछा जाए कि यदि मान लीजिए कोई एक कार जा रही है 4 गुना, अचानक ब्रेक लगा दिया जाए तो उसकी स्पीड कितनी होगी, तो उसकी स्पीड बच्चा आपकी होगी 2 गुनी। कितनी स्पीड होगी, 2 गुनी। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट एक समझ लेना कि जब भी 2 दिया दुगुना बोलेगा तो उसका आंसर होगा 4, और जब भी ये कहेगा कि अचानक ब्रेक मारने पर स्पीड कितनी होगी, तो 2 होगी। ठीक, मैं ऐसा करता हूँ कि जितने भी आपको मैं फैक्ट बताया हूँ तो काफ़ी अच्छे आसानी से सरल से जो है आपको समझ में आया होगा, क्योंकि मैं बहुत ही सरल भाषा में आपको बताने का प्रयास करता हूँ। अगर कोई भी न्यूमेरिकल आपको लगाना हो किस पर, शक्ति पर, तो यह शक्ति का सूत्र क्या होता है, कार्य बटे समय, यानी W बराबर T। ठीक, मान लीजिए कार्य आपका 100 उसे कर रहे हैं और टाइम लग रहा है आपका 50, तो आपका आंसर कितना आएगा, 2 दिन लगेंगे भाई ना, ऐसे क्वेश्चन आएगा। तो शक्ति का सूत्र याद रखिए और इसी से जो है आपका न्यूमेरिकल लग जाएगा।
बात करेंगे कि पृथ्वी तल से प्लायन वेग का मान कितना होता है, तो वो 11.1 होता है, जो कि किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। वही अगर जी का मान देख लें तो 6.67 इंटू 10⁻11 होता है, जो कि न्यूटन मीटर स्क्वायर प्लस किग्रा स्क्वायर होता है। ओम का नियम अगर देख लें बच्चे, तो इसमें जो है V बराबर RI होता है। एक बच्चा और है जो स्नेल का नियम से कहते हैं, स्नेल का नियम जो है आपका बोलते हैं, तो उसमें बराबर होता है साइन I इंटू साइन R। ये वीडियो बच्चा बहुत ही सभी प्रतियोगी परीक्षाओं वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें वो सारे डीपली पॉइंट रखे हैं जो कहीं से भी अगर आ जाएगा साइंस का क्वेश्चन, तो इसमें जो है आपका कवर हो जाएगा। श्रेणी क्रम, अब श्रेणी क्रम में देखिए क्या होता है कि R बराबर R1 R2 R3 और डैश R, ये आपका श्रेणी क्रम है। समांतर श्रेणी क्रम के बात करेंगे तो 1/R बराबर 1R1 प्लस 1R2 1R3 और 1, ये आपका श्रेणी क्रम समांतर क्रम होगा। अब बच्चा बात करेंगे हम कि चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की अपेक्षा कितने गुना होगा, तो ये आपका 1/6 होगा। ठीक। प्रकाश का प्रकीर्णन देख लिया जाए। आकाश का रंग नीला होना, समुद्र का रंग नीला होना, अंतरिक्ष का काला रंग दिखाई देना, सूर्योदय सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल रंग, किसके कारण होता है, तो प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण जो है ये इतनी जो है कलर आपके चेंज होते दिखाई देते हैं। अपवर्तन का उदाहरण क्या होते हैं, ये तो आपका प्रकाश का प्रकीर्णन था, लेकिन अब अपवर्तन का उदाहरण क्या क्या होता है, तारों का टिमटिमाना, बाल्टी में पड़ा सिक्का तली में ऊपर दिखाना, और पानी में जो है में डूबी छड़ का टेढ़ा दिखाई देना, ये सब किसका उदाहरण है, तो ये आपका प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो है ये आपका होता है। अब बात करेंगे कुछ प्राथमिक रंग के, कि प्राथमिक रंग कौन होते हैं, नीला, हरा, नीला और लाल, ये कौन से रंग हैं, तो बच्चा ये आपके प्राथमिक रंग हैं। बाकी जो रंग होते हैं वो कौन से होते हैं, वो आपका द्वितीयक रंग होते हैं। अनुदैर्घ्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग ये किस में पाई जाती हैं, तो अनुदैर्घ्य तरंग जो होती है वो ध्वनि में पाई जाती है, अनुप्रस्थ तरंग जो होती है वो आपके कहाँ पाई जाती है, प्रकाश में पाई जाती है। गुरुत्वीय त्वरण का न्यूनतम मान होता है, कहाँ पर होता है, किस जगह पे होता है, तो भूमध्य रेखा पर जो है, विषुवत रेखा पर क्या होता है, यानी गुरुत्वीय त्वरण जी का मान न्यूनतम होता है, और अधिकतम जो होता है वो ध्रुवों पर होता है। सर्वाधिक आवृत्ति लाल रंग की होती है, और सर्वाधिक तरंग दैर्घ्य जो है आपकी बैंगनी रंग की होती है। सबसे हल्का रंग प्रकाश में होता है सफेद होता है, और सबसे ठंडा रंग जो होता है वो आपका नीला होता है। ध्वनि का तारुत्य निर्भर करता है आवृत्ति पर, और लेंस आपको बता दें दो प्रकार के होते हैं, एक होता है उत्तल लेंस और एक होता है अवतल लेंस। उत्तल लेंस बच्चा आपका दूर देखने के लिए दूर दृष्टि को दूर करता है, और अवतल लेंस जो है निकट दृष्टि दोष को दूर करता है। उत्तल लेंस में जो गाड़ी में साइड मिरर होता है वो होता है बच्चा, और आपका अवतल लेंस में इसमें जो है क्या होता है कि जो आपके जैसे दांत का मिरर हो गया, या कहीं पर बाल कटाने जा रहे हैं उसका मिरर हो गया, अस्पतालों में हो गया प्रयोग किए जाते हैं, तो ये सब जो है आपके अवतल लेंस का उदाहरण है। जल जमने पर आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो वो जो है बढ़ जाता है। कोई भी चीज़ को अगर छोटे से बर्तन में रखेंगे तो जब वो जमेगा तो क्या होगा, आकार उसका बड़ा हो जाएगा। इसीलिए सर्दियों में जो है पानी की टंकी या पानी की पाइप जो होती है वो फट जाती है, किस कारण, क्योंकि पानी जो है जम जाता है, उसका आकार क्या होता है, बढ़ जाता है। आंतरिक परिवर्तन कौन है, हीरे का चमकना, रेगिस्तान मरीचिका, कांच का चटकना भाग, चमकीला दिखाई देना, पानी में चमकते बुलबुल दिखाई देने, ये सब आपका किसके उदाहरण है, आंतरिक परिवर्तन के उदाहरण है। दिष्टकारी क्या है, तो AC करंट को DC में चेंज करना जो है दिष्ट जारी कराता है। ट्रांसफर का काम क्या होता है, किसी सिद्धांत पर कार्य करता है। प्राणी, ये प्रथम श्रेणी के आपके उत्तोलक हैं, सेकंड के और थर्ड के उत्तोलक के बारे में। कैंची, प्लास, हैंडपंप, शीशा झूला, ये आपके प्राथमिक श्रेणी के हैं।
सेकंड श्रेणी के सरौता नींबू निचोड़ने वाली मशीन, कूड़ा ढोने की गाड़ी कहाँ पर है? सेकंड में है। थर्ड में आपका चिमटा और हाथ, ये जो है आपका क्या है? प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक जो है उत्तोलक है। तो दोस्त ये आपके जो 2-3 चैप्टर्स में कवर किए हैं, ये आपको कैसे लगे? और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि जितने भी फैक्ट कराए हैं अभी तक, तो वो आपको कैसे लगे। अगर आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और सपोर्ट करना।